हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने भी IOCL की इस नई रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन देखा है या अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो बस 8 मिनट का टाइम दीजिए, क्योंकि जो चीज़ें मैंने इस नोटिफिकेशन में देखी हैं वो देखकर मैं खुद हैरान रह गया। और अगर मेरी ऑब्जर्वेशन सही है तो हजारों नहीं लाखों स्टूडेंट्स का पैसा बेसिकली बर्बाद होने से बच सकता है। इसलिए वीडियो में लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ऐसे प्रूफ दिखाने वाला हूं जिसके बाद आप खुद डिसाइड करेंगे कि ये नोटिफिकेशन बेसिकली रियल है या फिर नहीं, इसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है या फिर नहीं। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको एडवर्टाइजमेंट पर लेकर जाना चाहूंगा जिससे कि आपको बेसिकली चीजें क्लियर रहें। तो यहां पर गाइस आप लोग देख सकते हो, ये इनका एक रिक्रूटमेंट पोर्टल आपको दिखाई दे रहा है, इंडियन ऑयल ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पोर्टल। यहां पे आप देखोगे तो वैकेंसी आपको दिखाई देगी, जूनियर ऑपरेटर ग्रेड फर्स्ट की वैकेंसी है 2 जुलाई 2026 एंड यहां पर इनका डिटेल एडवर्टाइजमेंट है। इसी तरह यदि पाइपलाइन ऑपरेशन में आप देखोगे एंड जूनियर अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट में देखोगे तो काफी सारी वैकेंसी यहां आपको दिखाई दे रही है। अब देखो, यहां से जब आप इनके एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करोगे तो यहां पे आपको इनका एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा। यहां पे आपको देखने को मिल रहा है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड मार्केटिंग डिवीजन, ये निकाला है। यहां पर आपको एक एडवर्टाइजमेंट नंबर 2026 का देखने को मिलेगा। अब यहां पर सबसे शौकीन बात क्या है, एक एक फैक्ट हम लोग चेक करेंगे जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। देखो, सबसे पहले यदि आप यहां पर देखोगे नेम ऑफ पोस्ट, ग्रेड, पे, स्टेट एंड नंबर ऑफ पोजीशंस यहां पर दिखाई गई हैं। तो सबसे पहले जब आपको देखते ही चीजें बेसिकली क्लियर होती हैं, वो सबसे पहला पॉइंट ये है, यहां पर जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं यदि आप वो देखोगे, लुक एट दिस, यहां पे यदि जूनियर ऑपरेटर ग्रेड फर्स्ट की वैकेंसी देखे, हरियाणा में 800 पोस्ट टोटल निकाली गई हैं, हिमाचल प्रदेश में 500, राजस्थान में 220, उत्तर प्रदेश में 280, उत्तराखंड में 180, बिहार अकेले स्टेट में 1250। तो यहीं पर देख के कहीं ना कहीं सस्पिशियस नजर आता है कि कुछ ना कुछ स्कैम यहां पर है। अब एक एक चीज को जब मैंने बारीकी से समझा तो वहां पर कुछ चीजें मुझे देखने को मिली, जैसे कि यहां पर यदि आप जाते हो तो यहां पे कुछ चीजें, जैसे हरियाणा में आप देखोगे तो इन्होंने, यदि आप जूनियर अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट में देखते हो तो टोटल वैकेंसी में 870 पोस्ट दिखाई गई हैं, और ये है हमारी टोटल पोस्ट और ये है यूआर की पोस्ट, और यूआर में आप देखोगे उससे ज्यादा 872 पोस्ट दिखाई गई हैं। भाई, यदि हम बात करें IOCL की एक महारत्न कंपनी है, इतनी बड़ी टाइपिंग मिस्टेक नॉट पॉसिबल, कई सारे फिल्टर से होके बेसिकली एडवर्टाइजमेंट आपका गुजरता है। तो यहां पे एक सस्पिशियस नजर आता है। उसके अलावा यहां पे आप देखोगे पंजाब में आपको दिखाई गई है टोटल 780 पोस्ट एंड ओनली यूआर की 785 पोस्ट, यहां पर भी मिस्टेक नजर आई। उसके अलावा यदि आप उत्तराखंड जूनियर अटेंडेंट ग्रेड थर्ड उत्तराखंड में देखते हो तो 2892 पोस्ट आपको दिखाई गई हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है एक साथ निकालना। उसके अलावा अभी यदि हम लोग और जाते हैं तो यहां पर जूनियर बिजनेस असिस्टेंट ग्रेड थर्ड में आप देखते हो तो यहां पर 523.2, यानी कि यहां पे फ्रैक्शन में, यहां पे डेसिमल में वैकेंसीज दिखाई गई है, जो कि पॉसिबल नहीं है कि दशमलव में वैकेंसी आपकी ओपन करी जाए। उसके अलावा गाइस यदि आप लोग देखते जाओगे तो यहां पे कई सारे रेड फ्लैग आप लोगों को नजर आएंगे। उसके बाद में हम लोग लास्ट में चलते हैं। यहां पर यदि आप देखोगे, इन्होंने कट ऑफ डेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की दी हुई है, जो कि 31 जून 2026 दिया है। आप मुझे बताइए कि 31 जून 2026 होता है या नहीं? अरे, जून महीने में तो 30 ही दिन होते हैं, 31 डे कहां से लेके आ गए ये लोग, फ्रॉड लोग, स्कैम लोग, समझ रहे हो? उसके अलावा यदि आप कुछ और नीचे जाते हो तो कुछ और चीजें आपको नजर आएंगी। यहां पर मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट में आपको कट ऑफ, यहां पर भी आप देखोगे 2025, 31/6/2025, दो मिस्टेक नजर आ रही है। एक तो 31 जून, सेकंड इन्होंने यहां पर डेट चेंज करना भूल गए, 2025 का 2025 ही रहने दिया। उसके बाद में यदि आप नीचे जाते हो तो यहां पर देखो एक और रेड फ्लैग आपको नजर आएगा। इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, कंसेशन फॉर कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए, कि SC ST PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है, एग्जम्प्टेड रखा गया उनको एप्लीकेशन फी से। लेकिन यदि आप इसमें नीचे जाते हो एप्लीकेशन फी वाले सेक्शन में तो आपको यहां पर नजर आएगा कि जो एप्लीकेशन फी है बेसिकली बाकी सभी कैंडिडेट के लिए 450 रुपए रखी गई है, और SC ST PWD
पीडब्ल्यूबीडी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट से भी 300 रुपए ये लेना चाह रहे हैं, जबकि ऊपर इन्होंने एडिट करना भूल गए हैं कि एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट को एग्जम्प्टेड रखा गया है एप्लीकेशन फी से, राइट। उसके अलावा अभी रुकिए, कुछ और मिस्टेक्स आपको नजर आएंगे जहां पे आपको चीजें और क्लियर होंगी, जिससे कि आप चीजों को थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझ सकें। यदि हम लोग और कुछ चीजों को यहां पर समझने लगे तो यहां पर देखिए एक और मिस्टेक, यदि आप यहां पर देखते हो तो एक और मिस्टेक आपको नजर आएगा। यहां पे आपको एक चीज क्लियर नजर आ रही है कि जूनियर बिजनेस असिस्टेंट पोस्ट कोड 104 टू 105 का सिलेक्शन मैथडोलॉजी इन्होंने बताया हुआ है, जबकि यदि हम जूनियर बिजनेस असिस्टेंट के पोस्ट कोड को यहां पर देखने लगे टॉप में, जहां पर बिजनेस जहां पे वैकेंसी को बेसिकली दिखाया है, तो जूनियर बिजनेस असिस्टेंट का जो पोस्ट कोड है वो 105 और 106 है, ना कि 104 और 105। तो सबसे पहले तो आपको ये चीजें नजर आ रही होंगी जहां पे रिक्रूटमेंट में काफी सारी चीजें आपको बेसिकली मिस्टेक होती हुई नजर आई। उसके अलावा अभी कुछ महत्वपूर्ण चीजों को समझिएगा, जो सबसे बड़ा स्कैम बेसिकली यहां पे दिखाई दे रहा है। देखिए यदि आप यहां पे जाते हो, ये है, यहां पे मैं एक बार स्क्रीन आपके सामने शेयर कर देता हूं। ये इन्होंने एक नया रिक्रूटमेंट पोर्टल बनाया है जिसका डोमेन यदि आप चेक करते हो ioclrecruitment.com, राइट। लेकिन इससे पहले ये डोमेन बेसिकली था ही नहीं। जो भी नई वैकेंसी IOCL की आती है वहां पर यदि आप देखोगे, ये इनका ऑफिशियल पोर्टल है iocl.com। यहां पे लेटेस्ट जॉब ओपनिंग करके आपका एक टैब होता है जहां पे जो भी नई वैकेंसीज होती है उसको ये लोग निकालते हैं। जैसे कि 2025 में रिफाइनरी डिवीजन की तरफ से आप लोगों के लिए वैकेंसी को ओपन किया गया था। यदि उसके रियल एडवर्टाइजमेंट को देखोगे, ये रियल एडवर्टाइजमेंट में इसमें काफी सारी चीजें आपको नजर आएंगी। एक और चीज, यदि आप लोग रेड फ्लैग यहां पर देखो तो आपको नजर आएगा कि ये कई सारी जगह अपने पोर्टल पर रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, ये हमारा एडवर्टाइजमेंट है। यहां पर जब आप जाते हो तो आपको क्या चीजें नजर आएंगी, मैं एक बार दिखाऊंगा। देखो सबसे पहले पोर्टल की लिंक यहां पर इन्होंने डाली हुई है, ऐसा लग रहा है ऑफिशियल ioclrecruitment.com, जबकि ये ऑफिशियल नहीं है, क्लियरली सस्पिशियस नजर आ रहा है। पहला, देन देखो कितनी बार इन्होंने रिफ्लेक्ट किया है, सेकंड टाइम। उसके बाद में यदि आप नेक्स्ट जाते हो तो आपको फिर से थर्ड टाइम, उसके बाद फोर्थ टाइम, उसके बाद यदि नेक्स्ट जाते हो तो आपको फिफ्थ टाइम, उसके बाद नेक्स्ट जाते हो तो यहां पे सिक्स्थ टाइम, यानी कि 7 टाइम। तो मल्टीपल टाइम बेसिकली आपको कहीं ना कहीं पोर्टल पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। और पोर्टल पर जैसे ही जाते हो तो पोर्टल बहुत सिंपल बनाया है। जैसे ही एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे तो देखो एक नया टैब में आपको एग्जामिनेशन टेस्टिंग एजेंसी के नाम से मिल रहा है, जो कि क्लियरली मतलब अनऑफिशियल लग रहा है, अनएथिकल लग रहा है, क्लियरली मतलब ऑफिशियल नहीं लग रहा है। यहां पे क्लियर देखोगे इस तरीके से, एंड डायरेक्टली इनका टारगेट है कि एग्जाम फी कैसे आपसे लिया जाए। तो यहां पे मैंने मल्टीपल फैक्ट चेक करके बता दिए। आपको पोर्टल लगेगा कि IOCL का ऑफिशियल है, लेकिन यहां पे सस्पिशियस नजर आ रहे हैं। जो जो रेड फ्लैग मुझे नजर आ रहे हैं मैंने आप लोगों के साथ में क्लियर कर दिए। सबसे पहला रेड फ्लैग नंबर ऑफ वैकेंसीज का काफी ज्यादा होना। दूसरा रेड फ्लैग हमको नजर आ रहा है कि काफी सारे एडवर्टाइजमेंट में मिस्टेक्स होना, और वहां पे डेट इस तरीके से डालना कि उसको डालते समय उतना भी दिमाग नहीं लगाया है। एक नया पोर्टल बनाना जहां पे पूरा डोमेन अलग होना। देखिए यहां पे इनका पोर्टल भले ही ये होता है, लेकिन अप्लाई iocl.com पे बेसिकली ये लेके जाते हैं, वहां पे अप्लाई कराते हैं। लेकिन ये पोर्टल नया है, मैं उम्मीद करता हूं IOCL से कि ऑफिशियली आपको कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। यदि मेरी वीडियो ये आप तक पहुंच रहा है, इससे लाखों स्टूडेंट्स का पैसा बचेगा, क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स उतना अवेयर नहीं है, चीजों को नहीं समझता। और मैं सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि जो भी स्टूडेंट्स इस जाल में फंसने वाले हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज को समझ पाए कि ये वास्तविकता क्या है। और IOCL से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑफिशियली कहीं ना कहीं उनको डिक्लेयर करना चाहिए इसके बारे में, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं इन चीजों से बच सकेंगे। तो यहां पर मैंने जितनी इन्वेस्टिगेशन करी, मुझे यहां पे क्लियरली कहीं ना कहीं ये लगता है, ये सस्पिशियस नजर आता है। आप लोगों की क्या राय है और आपको क्या क्या चीजें यहां पे और नजर आ रही हैं इस एडवर्टाइजमेंट में, इस पोर्टल में? इस पोर्टल में यदि आप जाओगे तो यहां पे आपका जो पोर्टल है वो ioclrecruitment.com के नाम से पोर्टल बनाया हुआ है। ऐसा लगता है कि ऑफिशियल पोर्टल की तरह
रहा है, लेकिन वास्तव में जब डिटेल्स में आप देखते हो, रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करते हो, डायरेक्टली फी पर ये लेके जाते हैं, तो उससे चीजें यहाँ पे कहीं ना कहीं नजर आती हैं। जबकि SC ST कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन, PWBD कैंडिडेट के लिए एग्जम्पशन रहता है एप्लीकेशन फी में, इनको उससे कोई मतलब नहीं है, 300 रुपीज बेसिकली लेना है। तो आपको क्या लगता है इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में, नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही साथ और आपको क्या चीजें ऐसी नजर आ रही हैं जिससे जो रेड फ्लैग आपको नजर आ रहे हैं, नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा सभी दोस्तों के साथ में, जिससे कि वो इन सब चीजों से बच सकें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।